हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 22 क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे मिल्क टीथ। हम न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं। आज हमें पढ़ना है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ क्या होते हैं, परमानेंट टीथ क्या होते हैं बेटा, टूथ डीके और दंत क्षय, दांतों की खराबी या दांत किस कारण से खराब होते हैं। तो आइए जानते हैं। One day, while eating food at home, Raju, a 7-year-old boy, found his one of the teeth loosened. एक दिन बेटा जब घर पे राजू जो 7 साल का लड़का है खाना खा रहा था तो उसने पाया कि उसका एक दांत काफी लूज हो गया है। He started crying with fear. अब वो डर से रो रहा है, रोना शुरू किया उसने। To lose his teeth permanently. क्या मेरा सारे दांत गिर जाएंगे, अब मैं खाना कैसे खाऊंगा। तो बेटा उसे टेंशन होने लग गई क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उसके साथ हो रहा था कि उसका जो दांत है वो हिलने लगा था। हिज मदर स्माइल्ड, लेकिन ये देखकर उसकी मम्मी ने हंसना शुरू कर दिया। एंड टोल्ड, और उसे बताया अबाउट मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। किसके बारे में बताया बेटा, मिल्क टीथ दूध के दांत एंड परमानेंट टीथ स्थायी दांत। तो आइए पढ़ते हैं कि ये मिल्क टीथ क्या होते हैं। Food is taken through the mouth where it gets broken down into small pieces with the help of teeth. बेटा खाना, जितना भी भोजन आप खाते हैं, मुंह में रखते हैं भोजन को, भोजन जो है उसके जटिल रूप को सरल रूप में कौन तोड़ता है, हमारे दांत। तो दांत जो है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे अब दांत ने क्या किया है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम शुरू कर दिया है। आगे देखिए आप, डू यू नो वी गेट आवर सेट ऑफ टीथ 2 times इन आवर लाइफ। क्या आपको पता है कि हमारे 2 बार दांत आते हैं हमारे जीवन काल में। कैसे, तो पढ़ते हैं। मिल्क टीथ, मिल्क टीथ क्या होता है बेटा, दूध के दांत। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, जो सबसे पहला सेट ऑफ टीथ, सबसे पहले दांत आते हैं बच्चे के जब बच्चा 1 से 2 साल का होता है बच्चों। एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8। जो दांत हमारे बचपन में, जब भी हम 1 से 2 साल के थे, आप भी जब 1 या 2 साल के थे तो आपके मुंह के अंदर जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, पहली बार जो दांत आए थे बेटा, उनको क्या बोला जाता है, मिल्क टीथ। और ये मिल्क टीथ आपके कब गिरना शुरू हो जाते हैं बेटा, जब हम 6 से 8 साल की उम्र में आते हैं। इन दांतों को क्या बोला जाता है, मिल्क टीथ। ओह यस, वी ऑल हैव लॉस्ट आवर मिल्क टीथ। अरे हाँ, हम सब ने भी इसका मतलब अपने दूध के दांत खो दिए हैं। देन व्हाट इज अबाउट माई प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ। इसका मतलब अब मेरे मुंह में जो दांत है वो कौन से दांत हैं, आइए जानते हैं बेटा। अब जो आपके मुंह में दांत है वो है आपके परमानेंट टीथ। परमानेंट का मतलब क्या होता है बेटा, स्थायी दांत। स्थायी है ये, स्थायी का मतलब क्या है, ये हमारे दांत पूरी हमारे जीवन काल तक रहेंगे। और कब ये गिरेंगे बेटा, ड्यूरिंग द ओल्ड एज। बुढ़ापा जब आ जाता है, जब हमारी आयु बढ़ने लग जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, तब ये दांत धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो परमानेंट टीथ क्या होते हैं बेटा, स्थायी दांत। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेस द मिल्क टीथ आर कोल्ड परमानेंट टीथ। हमारे मुंह में आने वाले जो दूसरे दांतों का जोड़ा है उसे क्या बोला जाता है, परमानेंट टीथ। और ये किसकी जगह पर आए हैं, आपके मिल्क टीथ, दूध के दांत की जगह पर। परमानेंट टीथ में लॉस थ्रू आउट द लाइफ, ये हमारे पूरे जीवन काल तक हमारे साथ रहते हैं। और या फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ओल्ड एज, बुढ़ापा आने पर ये गिरना शुरू हो जाते हैं। परमानेंट टीथ बेटा कितनी तरह के होते हैं, परमानेंट टीथ जो है वो हमारे 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के हैं, क्या क्या है। पहला है हमारा इंसीजर। इंसीजर बेटा आपके मुंह में आप देखेंगे, अगर आप एक शीशा लेकर के बैठ जाइए, सामने देखिए अपना मुंह खोलकर, बिल्कुल सामने वाले जो दांत हैं थोड़े से चौड़े हैं, बिल्कुल सामने, वो है हमारे क्या, इंसीजर। ठीक है, दूसरे हैं बेटा हमारे कैनाइन, तीसरे हैं प्रीमोलर और फोर्थ है हमारा मोलर।
इंसीजर क्या काम करता है बेटा? बाइटिंग करने का, काटने का काम करता है। कैनाइन यानी कि रदनक, रदनक क्या करते हैं बेटा? चीरने फाड़ने का, टीयरिंग का काम करते हैं। प्रीमोलर क्या करते हैं बेटा? प्रीमोलर होता है हमारा अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक क्या काम करते हैं हमारा? ये बेटा भोजन को पीसने का काम करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। और मोलर ये भी ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ द फूड, ठीक है। बट यू कैन लूज योर टीथ इफ यू डोंट केयर देम प्रॉपरली। लेकिन बेटा अगर हम अपने दांतों की केयर नहीं करेंगे तो वृद्धावस्था आने से पहले भी हमारे दांत गिर सकते हैं। आखिर कैसे हम दांतों की केयर कर सकते हैं? देखिए, टूथ डीके, टूथ डीके क्या होता है? बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ। टूथ डीके का मतलब होता है बेटा दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब क्या है? दांतों का नुकसान होना, दांतों में कैविटीज होना, दांतों में खराबी आना, दांतों का ढीला हो जाना, दांतों का कमजोर होना, मसूड़ों से खून आना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं बेटा टूथ डीके में। अब ये टूथ डीके होता कैसे है? Bacteria can grow in our mouth if we don't clean our teeth and mouth after eating of the food, chocolates and sweets. बेटा आप क्या करते हैं? आपने खाना खा लिया ना, खाना खाने के बाद आपने अपने माउथ को रिंस नहीं किया, ना तो आपने कुल्ला किया खाना खाने के बाद, ना आपने चॉकलेट खाने के बाद रिंस किया, और ना ही आपने स्वीट्स खाने के बाद। हम बहुत सारी स्वीट्स, कैंडीज और चॉकलेट खा लेते हैं और अपने माउथ को ना तो रिंस करते हैं बेटा, ना ही ब्रश करते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है? हमारे माउथ में ग्रो करना शुरू कर देता है, हमारे मुंह में बैक्टीरिया की वृद्धि होने लग जाएगी बेटा। और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? जितना भी खाने के अंदर शुगर था उस शुगर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? एसिड में। तो बैक्टीरिया ने क्या किया बच्चों? जितना भी आपने मीठा खाया है उसमें उपस्थित शुगर को किस में बदल दिया उन्होंने? अम्ल में। और उस अम्ल से फिर क्या हो जाता है? हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? टूथ डीके, दंत क्षय। तो हमें अपने दांतों की केयर कैसे करनी है बेटा? अपने दांतों की केयर करना बहुत ही अच्छी हैबिट है। कैसे करनी है आपने? फर्स्ट देखेंगे आप, We should clean our teeth with a brush or dentum at least twice a day. तो बेटा आपको ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करना है, खाना खाने से पहले भी, खाना खाने के बाद भी। एक बार ब्रश आप मॉर्निंग में कीजिए, एक बार आप जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो बिस्तर पर जाने से पहले भी आप एक बार ब्रश कीजिए। अगर हम अपने दांतों को दिन में 2 बार अच्छे से क्लीन करेंगे तो बैक्टीरिया इस पर अटैक नहीं कर पाएंगे। आप दातुन का भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड देखिए, वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। इसका मतलब क्या बेटा? आप दिन में कितनी भी बार कुछ भी खाते हैं तो हर बार आप खाना खाने के बाद रिंस कीजिए। रिंस का मतलब ब्रश नहीं तो कम से कम कुल्ला ज़रूर कीजिए, ताकि मुंह में जो बचा हुआ भोजन है वो बैक्टीरिया उस पर, हमारे दांतों पर हमला ना कर सके। तो आपने हर बार खाना खाने के बाद क्या करना है बेटा? माउथ को रिंस करना है, कुल्ला ज़रूर करना है। थर्ड वन देखेंगे बेटा, वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश ऑब्जेक्ट इन माई माउथ। तो बेटा आपने अपने मुंह में कभी भी गंदा हाथ नहीं डालना, फिंगर्स नहीं डालनी, या कोई भी ऐसी चीज़, आप कोई फल खा रहे हैं, कोई भी सैलड खा रहे हैं तो बेटा उनको अच्छे से धो करके, वॉश करके तभी खाइए। बिना धुली चीज़ों को कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मुंह में क्या चले जाते हैं? बैक्टीरिया। आइए अब इसकी एक्सरसाइज करें। व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम? तो बेटा ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे कि आपकी क्या उम्र थी जब आपने अपना लास्ट मिल्क टीथ खोया। जब आपके मुंह से आपका आखिरी दूध का दांत गिरा तो आप कितने साल के थे? ठीक है। सेकंड, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ? कितनी तरह के परमानेंट टीथ होते हैं? स्थायी दांत कितने प्रकार के हैं बेटा? 4 प्रकार के। तो आप यहाँ पर ये आंसर लिख देंगे। ये आपका क्या है बच्चों? सेकंड आंसर। थर्ड, राइट 3 गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स अभी हमने पढ़ी हैं, आपको अच्छे से क्लियर भी हो गई होंगी क्या क्या गुड हैबिट्स हैं। तो बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहेगा गुड हैबिट्स। ठीक है। फोर्थ देखिए, द सेट ऑफ द मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग। कब आते हैं बच्चे के मुंह में दूध के दांत? जब वो 1 से 2 साल का होता है।
और कब गिर जाते हैं बेटा? जब बच्चा 6 से 8 साल का होता है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट बेटा बहुत ही अच्छी थी। इसमें हमने गुड हैबिट्स के बारे में सीखा और आई होप अब आप डेली दिन में 2 बार ब्रश करेंगे और हर बार खाना खाने के बाद क्या करना है आपने? माउथ को रिंस करना है। तो बेटा ये वर्कशीट आपको अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।